नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में जो है ना हम लोग अपना आज का डेली रूटीन जो है ना वो शेयर करेंगे। आज एक थोड़ा स्पेशल डे है तो सोचा ब्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ। तो बिना टाइम गवाए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो जी अभी सुबह के 7 बजे हैं और अभी जो है ना बाबू के स्कूल जाने का टाइम है। मॉर्निंग शेड्यूल हमारा कुछ ऐसा रहता है ना कि मैं सुबह 5 बजे अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ और फिर 5:30 पौने 6 में जिम चला जाता हूँ। फिर वहाँ पे आधे घंटे एक्सरसाइज करके मैं 6:30 तक वापस आ जाता हूँ और फिर उसके बाद बाबू को स्कूल छोड़ो और फिर मुझे खुद भी ऑफिस जाना होता है। तो जिम से तो मैं आ गया, बाबू रेडी हो रहा है, इसको स्कूल छोड़ दूँ फिर मैं रेडी होके निकलूँगा ऑफिस के लिए। तो जी बाबू हो गया रेडी, चला जाए स्कूल। बाबू हेलो बोलो, बाय बाय। तो बाबू गया अब स्कूल, अब वापस चला जाए घर। तो जी मैं भी रेडी हो गया ऑफिस जाने के लिए और सुबह सुबह आज नाश्ते में मिला है पास्ता। जो बच्चे ले जाते टिफिन में वही मेरे को भी खाना पड़ता है। आज क्लास 8:45 से है तो इसीलिए अभी 8 बजे के बाद निकल रहा हूँ। ऐसे मेरी क्लास मॉर्निंग में कभी कभी 7:30 से रहती है तो 7 बजे ही जाना पड़ता है। जब से गुजरात में मानसून आया है ना 15 जून के आसपास से, तब से लगातार बारिश हो रही है। जुलाई का महीना आ गया है और एक दिन भी मतलब ऐसा नहीं आया जब एकदम खूब तेज धूप निकली हो और बारिश ना हुई हो। इस साल मतलब जबरदस्त बारिश हो रही है। और बरसात में क्या है ना कि रोड की हालत भी जो है वो खराब हो गई है। बहुत जगह से रोड टूट फूट गई है। तो जी पहुंच गए अपन स्कूल, अब चला जाए क्लास। तो जी सुबह में बस 2 क्लासेस थी तो 2 क्लासेस लेकर के अभी लौट रहा हूँ मैं घर। अभी मुंजिका गांव के आसपास हूँ और बाकी 3 क्लासेस और हैं। डेली 5 क्लासेस रहती हैं। वो 3 क्लासेस जो है ना वो 3 बजे के बाद है, मतलब 2:45 से हैं। तो लंच करके आराम करके फिर से जाऊँगा। तो जी दोपहर के अभी 12 बजे हैं, इट्स लंच टाइम। मैं लंच 12 साढ़े 12 बजे ही कर लेता हूँ। और लंच में मैं अक्सर क्या करता हूँ कि पहले सलाद खाता हूँ। मतलब घर पे मेरा लगभग यही डाइट रहता है लंच में कि पहले 1 कटोरी सलाद। और ये जो सलाद है ना इसमें जो खीरा टमाटर है प्याज है उसके अलावा बीटरूट और गाजर हम लोग ज़रूर रखते हैं। अब रोज़ मुझे 1 कटोरी सलाद खाना है, उसके बाद जो है ना मेन जो लंच है ना दाल रोटी वो खाता हूँ। अब सलाद के साथ क्या चीज़ है ना कि सलाद रोज़ खाओ तो फिर वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका हमने उपाय ढूंढ रखा है कि इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप की चटनी मिलाते रहते हैं। जैसे आज जो है ना ये सींगदाना की चटनी है, मूंगफली की चटनी है, कभी हम लोग मिर्च की चटनी बना लेते हैं, कभी टमाटर की चटनी बना लेते हैं। तो सलाद विथ चटनी चलता है हमारा और बढ़िया लगता है ये। और फंडा ये है कि जब तक 1 कटोरी सलाद नहीं खाऊंगा लंच नहीं खाऊंगा। और सलाद से ही पेट भर जाता है। उसके बाद लंच में 1 रोटी और थोड़ी बहुत सब्जी खा ली। तो जी सलाद खा लिया, फिर 10-15 मिनट के बाद देखिए लंच रेडी है आपके सामने। लगभग यही लंच रहता है डेली। 1 रोटी थोड़ी सी सब्जी, ये जो है ना सोयाबीन की सब्जी है प्रोटीन के लिए, दाल है, पापड़, लास्ट में खाने के बाद छाछ। तो यही मेरा कंप्लीट मील रहता है लगभग डेली का। और छाछ और पापड़ के बिना तो भाई राजकोट का आदमी खाना ही नहीं खा पाएगा। बस सब्जी बदलती रहती है डेली, लगभग ऐसा ही डाइट हमारा डेली रहता है। रोटी मैं 1 ही खाता हूँ क्योंकि बाकी का तो सलाद से पेट भर लिया। तो जी लंच हो गया, अभी टाइम 12:30 हुआ है। 15-20 मिनट के बाद अब रेस्ट करूँगा, 1-1.5 घंटे की नींद होगी और उसके बाद निकलूँगा क्लास के लिए। और वो जो मैं बात कर रहा था ब्लॉग के स्टार्ट में कि आज स्पेशल डे है, तो वो स्पेशल डे ये है जी कि करीब 5 से 6 साल के बाद आज हम लोग मूवी देखने जाएंगे थिएटर में। हम लोगों ने पिछले 5-6 साल में कोई मूवी देखी नहीं है मल्टीप्लेक्स पे जा कर के, ऑफ कोर्स बाबू की वजह से। जो लोग इस चैनल पे पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें तो आइडिया है कि जो दैविक है वो ऑटिस्टिक है, तो इस कारण इसको बाहर ले जा कर के थिएटर में मूवी देखना
मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लास्ट हमने पटना में कभी मूवी देखी थी, अब याद भी नहीं है कब देखी थी, 5-6 साल पहले। उसके बाद हम लोगों ने सिनेमा हॉल जाना छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब करता था, ये बैठ ही नहीं पाता था एक जगह पे। तो आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब काफ़ी साल हो गए हैं, काफ़ी सुधार आया है दैविक में, तो अब इसको भी ट्राई किया जाए। और एक बहुत अच्छी मूवी आई हुई है आमिर खान की, सितारे ज़मीन पर, ऑटिज़म के ऊपर ही है, और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को सबको देखना चाहिए। तो आज हम लोग वही मूवी शाम को क्लास के बाद देखने जाने वाले हैं। देखिए स्कूल जाने का टाइम हो गया, अभी दोपहर के 2:30 बजे हैं और पिछले आधे घंटे से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अब क्या करें भाई, काम पे तो जाना पड़ेगा। नहीं, सड़क पूरी डूब गई है, पहले देखता हूँ जाने लायक स्थिति है भी कि नहीं है। अच्छा खासा पानी लग गया है लेकिन निकल जाएगी गाड़ी। ये देखिए क्या सिचुएशन है गली की भाई, एकदम जाने लायक तो नहीं है। आगे कहीं और ज़्यादा ना गहरा पानी हो, यहाँ थोड़ा ज़्यादा पानी है, बट सामने वाली गाड़ी धीरे धीरे निकल रही है, अपन भी निकल तो जाएंगे ही। लेकिन ये है कि पानी अगर 1-1.5 फुट से ज़्यादा हो ना तो नहीं चलाना चाहिए गाड़ी। भाई पहुंच गए जैसे तैसे ड्राइव करके। इतनी बारिश में हुई है ना, ऐसा 2 साल पहले 2023 में हुआ था, पिछले साल इतनी भयंकर बारिश नहीं हुई थी। तो जी शाम के करीब 7 बजे हैं, अभी क्लास छोड़ के निकला हूँ, एकदम हड़बड़ी में हूँ क्योंकि हम लोगों को मूवी जाना है। घर पे फ़ोन कर दिया है, सब लोग नीचे आ जाएंगे फ्लैट के, और उधर से ही सबको बिठा करके चले जाना है सिनेमा हॉल। भाई इतने साल के बाद जा रहे हैं, एक्साइटमेंट लेवल सबका हाई है। स्पेशली लवी तो पता नहीं, उसको याद ही नहीं हो, कहती है कि मैं तो कभी गई ही नहीं हूँ, बहुत छोटी थी तब गई थी सिनेमा हॉल। तो अभी घर पहुँचते हैं पहले, और वीना को बोल रखा है कि कुछ खाने पीने का ले लेना साथ में, कि भूख भी लग गई है भाई। 7 बजे मेरा डिनर का टाइम होता है, हल्का फुल्का कुछ खा करके सिनेमा हॉल में चले जाएंगे। तो जी आ गया घर, पूरी फैमिली आके कार में बैठ गई और अब हम लोग निकलते हैं जी मूवी के लिए। ऐसा है कि दैविक ऑटिस्टिक किड है, तो हम लोग इसकी वजह से काफ़ी टाइम से, लगभग मेरे को लग रहा है कि 5-6 साल हो गए हम लोग थिएटर नहीं गए हैं, किसी मतलब सिनेमा हॉल में जाकर मूवी नहीं देखा हमने। तो काफ़ी टाइम बाद हम लोग अब जा रहे हैं मूवी देखने, वो भी सितारे ज़मीन पर, क्योंकि ये मतलब जो स्पेशल किड्स हैं उनके ऊपर बनी हुई फिल्म है, और दैविक में भी पहले से बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है। तो हम लोग को विश्वास है कि ये 2-2.5 घंटे आराम से बैठ जाएगा। हम लोगों के लिए भी ये एक एक्सपेरिमेंट ही है कि आज देखना है कि भाई दैविक कैसे बिहेव करता है थिएटर में। तो जी हम लोग पहुंच गए मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स स्मार्ट थिएटर, यही है। इधर में पार्किंग वार्किंग है, कम लोग आते हैं ना, क्योंकि इसमें मैं अंदर चल के दिखा दूंगा, कैमरा तो नहीं ले जाऊंगा मोबाइल से। इसमें शायद जो सीट्स है ना वो कुछ सोफ़ा टाइप की आती हैं और कम सीट्स होती हैं। अच्छा है ना थिएटर। इसमें तो लेट सकते हो आराम से। क्या हुआ? इसमें तो आराम से लेट सकते हो। हाँ तो सो जाओ। तो थोड़ा सा देखो देखो कैसे चिल्ला रहा है। दे उतना बड़ा तो इसका। बाबू मजा आया? बेटा मत बोलिए। ओके बेटा। तो जी फाइनली रात के 10:15 बजे हम लोग मूवी देख के निकल रहे हैं, और मूवी अच्छी थी ना? ये मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया, और सबसे ज्यादा तो दैविक को मजा आया। इसके का मतलब कुछ देर तो मोबाइल में रहा,
हाँ, थोड़ा देखा, फिर मोबाइल देखा, लेकिन सबसे अच्छी बात कि 2.5 घंटा बैठा रह गया, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इतने देर इसकी सीटिंग रही। मूवी देखने के बाद अपन आ गए कि हल्का फुल्का कुछ खा लिया जाए। द्वारकाधीश होटल ये यूनिवर्सिटी रोड पर है। क्या खाना है, पाव भाजी या वो भाकरी खाना है, क्या खाना है? नहीं, पाव भाजी खाते हैं। तो जी मैंने ऑर्डर कर ली यहाँ पे भाकरी, और मैडम ने ऑर्डर कर रखा है पाव भाकरी और दही तिखारी। तो बढ़िया आउटिंग हो गया नहीं, मूवी, खाना पीना। हाँ। अब घर में जाके चुपचाप सोना। और कल क्लास भी है। एक चीज़ और दिखा देता हूँ, मैं बीच बीच में ना विटामिन की टैबलेट्स भी ले लेता हूँ। ये ऑनलाइन ही जो है ख़रीदा था। ये कैल्शियम, मैग्नीशियम और D3 और B12 का है, और ये जो है ना ओमेगा 3 है। तो ये दोनों मैं ना रेगुलरली नहीं लेता हूँ, मतलब बीच बीच में कभी कभी खा लेता हूँ, थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है। और ओमेगा 3 क्या है कि हार्ट के लिए अच्छा होता है, फिश में मेनली मिलता है, अपन नॉनवेज खाते नहीं हैं, तो उसके लिए ये एक सब्स्टिट्यूट है जो मैं ओकेजनली कभी कभी लेता हूँ। तो जी शनिवार की रात है और अभी करीब 8:30 पौने 9 हो रहा है। वीना ने कहा कि भाई सैटरडे नाइट है, यहाँ तो स्पेशल नाइट होती है सैटरडे की, और कहीं बाहर जा नहीं रहे हैं, तो चलिए कहीं रात में थोड़ा राजकोट में तफरी मार के आते हैं, थोड़ा घूम के आते हैं। अभी बारिश नहीं हो रही है, मौका है तो थोड़ा चक्कर लगा ले। हम लोग आ गए जी रेस कोर्स में, जो न्यू रेस कोर्स है उसमें। इधर अटल सरोवर है, उसी के आसपास। अटल सरोवर में तो बहुत क्राउड होगी। यहाँ पर अच्छा लाइट जल रहा था, स्ट्रीट लाइट, तो यहीं अपन रुक गए। घर से वीना बोल रही है कि कुछ खाने का लेकर आई है और चटाई लेकर आई है। इधर ही अपन कहीं चटाई बिछा के जो है ना बैठेंगे और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे। मोबाइल घर में ही छूट गया क्या? नहीं, गाड़ी में छूट गया होगा। हाँ। तो गाड़ी की चाबी किसके पास? मेरे पास। रखो रखो रखो। बादाम। तो जी हम लोग घर से जो है ना यही सिंगदाना लेकर आए हैं, नॉर्मल क्लासिक सॉल्टेड है जी, ये बिना सॉल्ट वाला है। सॉल्टेड है। हाँ ठीक तो है। मिर्ची जिलाई हो गया। आजा आजा बाबू, हाँ, आजा बाबू। चारों को बैठना है और वो साइकिल कब तक कैसे हटाएंगे? हाँ तो दिक्कत हो जाएगी। कितना चलाना सीखी? थोड़ा बहुत सीखी? अभी कभी कभार दोनों पैर पेडल पे रख ले रही हूँ कुछ देर तक। बाबू अपनी मस्ती में अलग ही घूम रहा है, ये पूरा एक्सप्लोर कर रहा है, शांति से बैठेगा ही नहीं। यहाँ देखिए भाई, हम लोग अकेले नहीं हैं, उधर भी अभी 2 फैमिली आई। उधर साइड में एक कार में फैमिली खड़ी है, इधर जो है अर्टिगा में एक भाई साहब आए हैं। तो मतलब माहौल पूरा पारिवारिक ही रहता है। कहीं भी चटाई बिछा के लोग ना यहाँ पे पिकनिक करने लगते हैं। यही सब देख करके हम लोगों ने भी डिसाइड किया कि ये चीज़ जो है ना राजकोट का, ये भी एक बार ट्राई किया जाए। यहाँ का ये सारा माहौल बहुत अच्छा लगता है, एकदम लोग चिल रहते हैं, शांत रहते हैं। कहीं भी जाके आप बैठ जाइए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। ये सब चीज़ नोएडा में भी सेफ्टी आपको का इशू हाँ, नहीं है यहाँ पर। हाँ, ये चीज़ आपको नोएडा में एकदम नहीं मिलेगा। गुजरात में से ज़्यादा ना सौराष्ट्र में सेफ्टी वाला जो कंसर्न है ना, हमें जहाँ तक महसूस हुआ सौराष्ट्र मतलब बेस्ट पार्ट है इस मामले में। सैटरडे नाइट है और हम लोग खा पी के अब वॉक कर रहे हैं थोड़ा, और बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो राजकोट की जो रात होती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। ये मतलब आराम, ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है और बहुत प्लीजेंट सा मौसम रहता है। बहुत आनंद आ रहा है। इतना प्लीजेंट सा मौसम है, हर जगह फैमिलीज़ जो हैं वो अपना खा पी रही हैं, पिकनिक कर रही हैं। हम लोग जब यहाँ आए थे तो इक्का दुक्का कार्स थी, और अभी रात के 10 बजने वाले हैं, और देखिए धीरे धीरे जो है ना और लोगों की भीड़ जो है बढ़ गई। इधर भी जो है ना कुछ और कार्स आ गई हैं, लोग चटाई वटाई लेकर आए हैं, बच्चे लेके आए, छाता वाता, और यहीं पे खा रहे हैं। वो भाई साहब तो लेट भी गए हैं वहाँ पे, लग रहा है तकिया लगा के। डस्टबिन वगैरह भी रखे हुए हैं कि जो भी आपके प्लेट्स और जो भी जूठे वगैरह होंगे वो आप उसमें डाल दीजिए। मतलब गजब ही है, राजकोट सही में रंगीलू है, बहुत मस्त है गुजरात। घर लौटने से पहले सोचा कि भाई टैंक भी फुल करा ही लिया जाए, गाड़ी में डीजल कम था। ये HPCL का कोको पंप है जो घर के पास ही है। तो जी रात के 10:30 बज रहे हैं और हम लोग घूम फिर करके आ गए। मज़ा आया उधर, 1-8 घंटे रह गए नहीं हम लोग उधर। हाँ। और ये ब्लॉग 3 दिन से रिकॉर्ड हो रहा है भाई साहब, ख़त्म ही नहीं हो रहा है।
कल मूवी देख के आए थे, कल नहीं परसों मूवी देख हाँ के आए। परसों मूवी देख के आए। क्या लाजवाब मूवी थी वो। बहुत आमिर अच्छी फिल्म मतलब थी। आमिर खान को तो थैंक यू बोलना चाहिए कि ऑटिज्म के लिए उन्होंने मूवी बनाई। हाँ ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम, क्योंकि ये ना अवेयरनेस आनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग ना इन चीज़ों के बारे में जानते नहीं है। अगर हमारा बच्चा भी ऑटिस्टिक नहीं होता तो हम भी ऑटिज्म के बारे में नहीं जानते। सबका अपना अपना नॉर्मल होता नॉर्मल है। होता है। हमारा अपना नॉर्मल है, बाबू का अपना नॉर्मल है, हमारी अपनी दुनिया है, बाबू की अपनी दुनिया है, अपनी दुनिया में मस्त है। अब जैसा है वैसा है, बाबू बहुत सुधार है, आगे भी आएगा और उसको कम आंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है, डेली के सारे काम कर लेता है अब अपने आप। यही बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और आगे अपनी चल पढ़ाई के लिखाई भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं। हाँ पढ़ाई भी कर रहा है, आगे चल के और सुधार भी होगा। भाई इनका लर्निंग प्रोसेस स्लो है। हाँ खैर एनीवे बहुत सारी बातें हो गई, बाबू के ऊपर हम लोगों ने बहुत कुछ बोल दिया। लवी की साइकिल लवी कम चला रही है, बाबू ज़्यादा चला रहा है और हम लोग देख रहे हैं आके मस्त चाय बना के चाय पी रहे हैं और उसके बाद जो है ना कोई मूवी वूवी देखेंगे और चुपचाप फिर सो जाएंगे। तो फिलहाल समय आ गया है जिस ब्लॉग को एंड किया जाए, फिर जल्द मिलेंगे अगले ब्लॉग में यूं ही हंसते मुस्कुराते हुए। तब तक आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार। नमस्कार।